नमस्कार, अमाया आर्ट्स क्लासेज मोतिहारी में आपका स्वागत है। यह जो वीडियो है ये क्लास 12 की ज्योग्राफी का यानी भूगोल का वीडियो है और ज्योग्राफी में 22 अध्याय में 21 नंबर जो अध्याय है उसी अध्याय का ये वीडियो है जो पतन से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्नों का आंसर देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो सवाल है कि मर्मागोवो पतन किस नदी पर स्थित है। मर्मागोवो पतन जो है वो किस नदी पर स्थित है और आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए नंबर पे है मांडवी, बी नंबर पे है जुआरी, सी नंबर पे है नर्मदा और डी नंबर पे है कृष्णा। आपको ये बताने हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुआरी और यह गोवा राज्य में है। जुआरी नदी के तट पर मर्मागोवा पतन स्थित है, तो एक का आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। सवाल है कि निम्न में से कौन भू आबाद पतन है। कौन सा वैसा पतन है जो भू आबाद है। ए नंबर में है विशाखापत्तनम, बी नंबर में है मुंबई, 3 नंबर में है कांडला और 4 नंबर में है एन्नौर पतन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विशाखापत्तनम पतन, जो भू आबाद पतन है। आपको कमेंट करके बताने हैं कि जो विशाखापत्तनम पतन है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। राज्य आपको बताने। आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि दो देशों के बीच परस्पर जो व्यापार होता है वह क्या कहलाता है। यानी भारत का अगर चीन से व्यापार होता है, भारत का अगर अमेरिका के साथ व्यापार होता है, यानी दो देशों के साथ जो व्यापार होता है वह क्या कहलाता है। अंतर्देशीय व्यापार कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, बाह्य व्यापार कहलाएगा या फिर स्थानीय व्यापार कहलाएगा। तो उपयुक्त जो 4 ऑप्शन है उसमें जब दो देशों के साथ व्यापार होगा तो वह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, और जब दो राज्यों के बीच में, एक ही देश के अंदर 2 राज्यों के बीच में होगा तो वह अंतर्देशीय व्यापार कहलाएगा। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 2006 से 2007 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है। 2006 से 7 के बीच में भारत ने किस देश के साथ सर्वाधिक व्यापार का काम किया है। उसका जो आंसर हो जाएगा वह आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने सर्वाधिक व्यापार किया हुआ है इस बार। आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर सवाल है, आजकल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है। यानी भारत का कौन सा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, भारत का सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है। तो जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, यूरोपीय संघ कर रहा है, अफ्रीकी संघ कर रहा है, एशिया और आसियान कर रहा है या फिर अरब कंट्री कर रही है। तो भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो है एशिया और आसियान, यानी इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखेंगे कि वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी देश के स्तर पर भारत का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन है। ब्रिटेन है कि फ्रांस है कि अमेरिका है कि रूस है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अमेरिका। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार जो देश है अमेरिका है। आपको कमेंट करके बताना है कि अमेरिका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन बने हैं। अमेरिका के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन बने हैं ये कमेंट करके बताइए। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पतन नदी पर अवस्थित है। इनमें से कौन सा पतन है जो नदी पर अवस्थित है। ए नंबर में है हल्दिया, बी नंबर में है कोलकाता, सी नंबर में है चेन्नई और डी नंबर में है मुंबई। इसका जो सही आंसर है वो बताइएगा। इसमें जो ये नदी पर अवस्थित पतन है वह पतन है कोलकाता। देखिए ये 21 नंबर अध्याय में मात्र 24 प्रश्न हैं और मात्र 10 मिनट में 24 प्रश्न को देख लेंगे। कोलकाता जो पतन है वह नदी पर अवस्थित है। अगला बताइएगा, देखिएगा सवाल है कि चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है। कृत्रिम पतन है कि प्राकृतिक पतन है कि नदी तटीय है कि फिर नदमुख है। आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा कि चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि चेन्नई पतन कृत्रिम पतन है। 9 नंबर सवाल देखिए और उसका आंसर दीजिएगा। सवाल है कि किस दशक के बाद हरित क्रांति में
सफलता मिलने पर खदानों का आयात रोक दिया गया था? किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खदानों का आयात रोक दिया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1970। 1970 के दशक में इसे रोक दिया गया था। 10 नंबर सवाल आप देखिएगा। दस नंबर सवाल है कि देश का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन कौन है? ए नंबर में है चेन्नई पतन, बी नंबर में पारादीप पतन और सी नंबर में है मुंबई पतन, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुंबई पतन। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन भी मुंबई पतन हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, न्यू मंगलोर पतन किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलोर पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, गुजरात में स्थित है या फिर महाराष्ट्र में स्थित है? आपको बताना है कि न्यू मंगलोर पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्नाटक। न्यू मंगलोर पतन भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। 12 नंबर सवाल देखेंगे कि मर्मागो पतन कहाँ पर अवस्थित है? ये एक ही नंबर सवाल था कि यह जुआरी नदी के तट पर स्थित है और यह भारत के गोवा राज्य में स्थित है। गोवा की राजधानी जो है वह है पणजी। याद रखिएगा, मर्मागो पतन जुआरी नदी के तट पर स्थित है और भारत के गोवा राज्य में स्थित है। सवाल है कि वर्तमान में देश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं? वर्तमान समय में एनसीईआरटी के बुक में जो वर्णन मिला हुआ है कि वर्तमान में देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा 15, 20, 23 या फिर 25। इसका सही आंसर देखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 25 नंबर। आपको कमेंट करके ये बताने हैं कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है और भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? भारत का सबसे बड़ा और भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? ये दोनों कमेंट करके आपको बताने। 14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 नंबर सवाल है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर जर्मनी? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी वाला देश कौन सा है? तो अब देखिएगा, अमेरिका सभी देशों में भारत के साथ इसके व्यापारिक संबंध काफी अच्छे हैं, इसलिए इसके आंसर जो हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? भारत का कौन सा ऐसा पतन है जो पूर्वी तट पर स्थित है? ए नंबर में है कांडला, बी नंबर में है मुंबई, सी नंबर में है न्यू मंगलोर और डी नंबर में है चेन्नई। कौन सा ऐसा पतन है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह जो है वो भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, केरल में है या फिर गुजरात में है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है ये बताने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, विशाखापत्तनम है, मुंबई है, एन्नौर पतन है या फिर हल्दिया पतन है। आपको ये बताने हैं कि कौन सा स्थलबद्ध पोताश्रय है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगले सवाल की तरफ देखेंगे, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है किस मार्ग से होगा भाई? स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा या फिर समुद्र द्वारा? इसका आंसर बताना है आपको। तो बाबू, भारत का जो अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वह समुद्र द्वारा होता है, यानी जल द्वारा होता है। और सबसे सस्ता जो परिवहन है वह परिवहन है जल पतन, यानी जल के द्वारा। ये सबसे सस्ता पतन है। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं।
वर्ष 2003 से 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश वाला बना है? तो ये भी कौन हो जाएगा? ये भी अमेरिका ही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के व्यापार जो है वो भारत के साथ काफ़ी अच्छे हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखते हैं। भारत में कितने प्रमुख पतन हैं? 184, 12, 180 या फिर 45? ये तो इतना ही डिजिट का अंतर है, इसका आंसर हो जाएगा 12। भारत में प्रमुख पतनों की संख्या, पतन जो होगा वो तट पे न होगा, या तो पश्चिमी तट पर होगा चाहे पूर्वी तट पर होगा, स्थल के पास तो होगा नहीं ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। 21 नंबर, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है? मालाबार तट पर भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो अवस्थित है? चेन्नई है, हल्दिया है, पारादीप है या फिर कोच्चि है? तो मालाबार तट पर जो स्थित है वो कोच्चि पतन है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल है कि भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है? एक है, 6000 है, 7500 है, 5700 है, 5000 है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 75। भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जो संख्या है वह 7500 है। अगला सवाल है, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा? तो उर्वरक का बढ़ा, पेट्रोलियम का बढ़ा, इंजीनियरिंग का बढ़ा या फिर इनमें से सभी? तो उदारीकरण के बाद जिस वस्तु का बढ़ा ना निर्यात वो था इंजीनियरिंग वर्कशॉप। ये जो था इसका व्यापार काफी बड़ा, निर्यात यानी इसका काफी बड़ा। और आज का अंतिम सवाल है कि तूतीकोरिन पतन किस राज्य में अवस्थित है? तो तूतीकोरिन पतन जो है केरल में अवस्थित है, कि कर्नाटक में अवस्थित है, कि तमिलनाडु में अवस्थित है या आंध्र प्रदेश में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तूतीकोरिन पतन जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये ज्योग्राफी के 21 नंबर अध्याय का वीडियो था। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इसका एक प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगा यूट्यूब पर। आप जाके ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके उसको बढ़िया से देख सकते हैं, उसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, और अगर हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।